नरोदा पाटिया हत्याकांड में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। 32 आरोपियों में से गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री को उम्र कैद की सजा सुनाई। 97 लोगों का कत्लेआम, 10 साल बाद सजा का ऐलान, विशेष अदालत का विशेष फैसला। नरोदा पाटिया हत्याकांड के 10 साल बीत जाने के बाद अहमदाबाद की विशेष अदालत ने अपनी कलम से इस कत्लेआम के दोषियों की तकदीर लिख दी। उम्र कैद, उम्र कैद, उम्र कैद। सबसे गहरा झटका लगा गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री माया कोडनानी को, जिन्हें अहमदाबाद की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सलाखों के पीछे माया कोडनानी को 28 साल की कैद। 28 फरवरी 2002 को हुए दंगों में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें अदालत ने माया कोडनानी को कत्ल के मामले में 18 साल की कैद की सजा सुनाई, जबकि कोर्ट ने कोडनानी को दंगे का षड्यंत्र रचने का भी आरोपी पाया और 10 साल की सजा सुनाई। सलाखों के पीछे बाबू बजरंगी, पूरी उम्र कटेगी जेल में। अदालत ने अपने फैसले में बाबू बजरंगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाबू बजरंगी पर अपना फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में रहेगा, यानी बाबू बजरंगी की बाकी की जिंदगी कैद में और मौत भी कैद में। आरोपी नंबर 18 यानी बाबू बजरंगी को जब तक वो मरे नहीं तब तक की सजा दी है। मायाबेन को 18 साल और दूसरे सेक्शन में उनको 10 साल का सजा दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये 10 साल का सजा कंप्लीट नहीं होगा उसके बाद ही लाइफ टाइम का सजा गिना जाएगा। अदालत ने बाकी आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने सभी दोषियों को हत्या और आपराधिक साजिश रचने के साथ आईपीसी के तमाम धाराओं के तहत सजा सुनाई। The conviction of Mr. Babu Bajrangi for life imprisonment as the other main conspirator is very welcome, because the terror unleashed by Mr. Bajrangi and his entire band of men all over Ahmedabad and the rest of Gujarat has been well documented. It is a very welcome sentence and a very mature one. करीब 10 साल पहले इस दंगे में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामले में 70 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनके खिलाफ 325 से ज्यादा लोगों ने गवाही दी। आरोपियों में 7 की मौत हो चुकी है, जबकि 2 फरार हैं। नरोदा पाटिया सामूहिक हत्याकांड मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है और 32 दोषियों में से सीधे तौर पर बाबू बजरंगी की अगर बात की जाए तो उन्हें जब तक उनका प्राकृतिक जीवन रहे तब तक जेलवास देने का आदेश दिया है, जबकि मायाबेन कोडनानी को 28 साल की सजा का ऐलान किया गया है। जाहिर सी बात है, मोदी सरकार के लिए अदालत का यह आदेश कहीं न कहीं एक बड़े झटके के समान है। इसमें अहमदाबाद से कैमरामैन जितेंद्र पटेल के साथ दीक्षित सोनी। कई साल गुजरते गुजरते 10 साल बीत गए हैं। अपनों को खोने का दर्द और इंसाफ के लिए इंतजार, उम्र इन्हीं में कटती चली गई और आखिरकार इंसाफ मिला तो पथराई आंखों में पानी भर आया। ये आंसू खुशी के नहीं, राहत के हैं, पर इन आंसुओं में एक कतरा दर्द का भी शामिल है। दर्द इस बात का कि क्या ये सजा पुराने जख्मों को भर सकेगी और जो चले गए हैं उन्हें वापस ला सकेगी। सजा तो बहुत कम है, इनको ज्यादा में ज्यादा सजा मिलना चाहिए। आज के बाद ऐसा काम कभी ना करे। इनको एहसास होना चाहिए, मासूम बच्चे भी उन लोगों को रहम नहीं है। ऐसे मासूम बच्चे भी रहम नहीं है उनको। तो सोचो आप, हम तो बड़े बड़े हैं तो सोचते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने मेरे औलादों को सजा हुई तो गुनहगार करने से सजा हुई। हम कौन सा गुनाह करे थे, इतनी बड़ी सजा हमको दी है। कई घरों के चिराग मिटे, कई जिंदगियां खामोश हुई। इंसाफ की जंग 10 साल चली और एक एक दिन नाउम्मीदी में गुजरे, लेकिन अब एक फैसला सहमी हुई जिंदगी को थोड़ी राहत जरूर देगा। अभी जो फैसला आया ना, ये हमारे को तो बहुत बहुत खुशी हुई कि ये जो जजमेंट आया ये, तो हम ये नहीं चाहते थे कि इनको फांसी की सजा हो, हम यही चाहते थे कि इनको जन्मदिन की सजा हो। क्यों हम लोग ने 10 साल किस तरह निकाले हैं, किस तरह हम लोग 10 साल हमने निकाले होंगे
सबसे बड़ा सवाल कि 10 साल की खलिश क्या सिर्फ एक फैसले भर से दूर हो जाएगी? दंगे की भेंट चढ़े कई परिवारों ने वक्त की उंगली थामकर भले ही चलना सीख लिया हो, पर सच क्या ये नहीं है कि अगर फैसला थोड़ी जल्दी आता तो पीड़ितों के जख्म पर वक्त रहते मरहम लग जाता? दीक्षित सोनी, सहारा समय, अहमदाबाद। कौन है माया कोडनानी? नरोदा पाटिया हत्याकांड के बाद कैसे कोडनानी पर शिकंजा कसता गया और धीरे धीरे वो उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंच गई। देखिए ये रिपोर्ट। नरोदा पाटिया नरसंहार, तारीख 28 फरवरी 2002। 97 लोगों का कत्ल। गुजरात के नरोदा में जब कत्लेआम हो रहा था, माया कोडनानी बीजेपी की विधायक थी। नरोदा पाटिया को दंगाइयों ने खून से लाल कर दिया। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। दूध पीते बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। आरोप लगा माया कोडनानी पर आग में घी डालने का काम किया। कोडनानी उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री नहीं थी, सिर्फ एक विधायक थी। लेकिन दंगों के बाद वो न केवल मंत्री बनी बल्कि मोदी की करीबी भी बन गई। वारदात के 7 साल बाद फाइल खुली, सबूत मिलते गए, कोडनानी फंसती गई। कोडनानी पहले कानून से भागी, फिर गायब हो गई और बाद में हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया। एसआईटी ने जांच शुरू की और एक दस्तावेजी सबूत ने कोडनानी के उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया जिसमें वो बार बार कह रही थी कि मैं 28 फरवरी को नरोदा पाटिया में नहीं थी। एक सबूत, फिर फंस गई कोडनानी। कोडनानी का मोबाइल रिकॉर्ड हो गया पर्दाफाश। माया कोडनानी के मोबाइल ने दंगों के दौरान उनकी लोकेशन का सारा राज सबके सामने रख दिया। मोबाइल के सिग्नल के सहारे ये पता चल गया कि वो किस किस इलाके में कितनी देर तक थी। 4.25 घंटे कोडनानी का मोबाइल, लोकेशन नरोदा। जी हां, यही वो वक्त था जब दंगों के दौरान सबसे भयंकर तांडव मचा। खाकी वर्दी वाले किसी बेगुनाह को बचाने तक नहीं आए। गुजरात की जांच एजेंसियां इस अहम सबूत को छिपाकर बैठी रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद एसआईटी ने फाइलों में दफन हो चुके सबूत को खोज निकाला और कोडनानी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दीक्षित सोनी, सहारा समय, अहमदाबाद।